यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। देश के बेटियों ने सफलता के परचम लहराए हैं। पूरे देश में दूसरे स्थान पर बिहार के बेटी का नाम है। बिहार की बेटी गारिमा लोहिया ने पूरे देश में यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में दूसरा स्थान लाकर बिहार का मान और सम्मान बढ़ाया है, अपने राज्य का नाम रोशन किया है। लेकिन गारिमा लोहिया के संघर्ष की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू छलक जाएंगे। भले ही आज गारिमा लोहिया का पूरा परिवार काफी गदगद है, गदगद हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार की बेटी गारिमा लोहिया ने अपने राज्य का मान और सम्मान बढ़ाया है। यूपीएससी के परीक्षा में पूरे देश में दूसरा स्थान लाया है। लेकिन संघर्ष की कहानी बेहद ही भावुक कर देने वाली है। गारिमा लोहिया बिहार के बक्सर की रहने वाली है। 3 भाई बहन हैं। पिता की मृत्यु हो चुकी है। माँ ही पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ के ऊपर ही जिम्मा था अपने बेटियों और बेटों को पढ़ाने का, और आज उस माँ ने साबित कर दिखाया है कि पिता की कमी नहीं खलने दी। और आज गारिमा लोहिया पढ़कर यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर बिहार का नाम रोशन कर अपना नाम टॉपर्स के लिस्ट में दूसरे नंबर पर दर्ज करा चुकी है। गारिमा लोहिया के संघर्ष की कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली है। बिहार के बक्सर की बेटी गारिमा लोहिया के पिता नहीं है। साल 2015 में उनके पिता का निधन हो गया। वो पेशे से एक व्यवसायी थे। पिता के मौत के बाद गारिमा की मां ने अपने 3 बच्चों को संभाला। गृहिणी रहते हुए उन्होंने बच्चों के पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। 1 साल पहले गारिमा की बड़ी बहन की शादी हुई है। गारिमा का एक छोटा भाई है। गारिमा अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रेरणा मां को मानती है। देश की सर्वोच्च परीक्षा में गारिमा ने दूसरे प्रयास में दूसरा स्थान हासिल किया है। अपनी सफलता पर गारिमा कहती है कि मेरी माँ मेरे रात भर मेरे लिए जगी रहती थी, खाने पीने का ध्यान रखती थी। माँ का सपना था कि मैं आईएएस बनूं। मेरी सफलता उनकी मेहनत का नतीजा है। गारिमा लोहिया ने 10वीं तक की शिक्षा बिहार के बक्सर से की। इसके बाद वह आगे पढ़ाई के लिए बनारस और फिर बनारस से दिल्ली चली गई। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की है। इसी दौरान 2020 में कोविड के प्रकोप के बीच गारिमा लोहिया वापस बिहार अपने गृह जिला बक्सर लौट आई थी। इसके बाद उन्होंने घर से ही यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की। गारिमा कहती है कि पहले खुद से तैयारी शुरू की, फिर ऑनलाइन किताबें मंगवाई। गारिमा ने पढ़ाई के लिए यूट्यूब और ऑनलाइन उपलब्ध सामग्रियों का भी प्रयोग किया। बक्सर जैसे छोटे शहर में रहकर देश के सबसे कठिन परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल कर गारिमा ने एक अलग ही मिसाल पेश की है। गारिमा की सफलता की खबर से पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। गारिमा के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार वाले और रिश्तेदार फोन कर भी गारिमा की सफलता पर मां को शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन अपने मां को अपने सफलता का श्रेय देते हुए गारिमा लोहिया कहती हैं कि मां चाहती थी कि बेटी आईएएस बने। मैं भी चाहती थी, लेकिन मुझे इस बात का उम्मीद नहीं था कि मैं पूरे देश में दूसरा नंबर लाऊंगी। गारिमा लोहिया क्या कह रही हैं, जरा वो सुनिए पहले। रहा है कि एक छोटे से शहर में रह करके और जो लोग बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की सहारा लेते हैं, लेकिन उनको आपने पीछे छोड़ दिया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ये बताइए कि कहाँ से आपने प्राथमिक शिक्षा और अपर शिक्षा ली है? अपने 10th तक की पढ़ाई स्कूल से, और उसके बाद अपना +2 मैंने बनारस से किया और फिर ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया। कब आपको मतलब ऐसा लगा कि मुझे आईएएस बनना चाहिए? 2020 में जब कोरोना के टाइम पे मैं घर आई, तब मैंने सोचा कि मुझे ये तैयारी करनी चाहिए, और तब से मैं इस तैयारी में लगी। वो युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहिए कि अगर आपने कोई गोल सेट किया है अपने आप के लिए, तो फिर डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से उस गोल के टुवर्ड्स काम करिए और आपको एक न एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। तो ये गारिमा लोहिया को आप सुन रहे थे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 के जब रिजल्ट आए तो बिहार के बक्सर में डुगडुगी बजने लगा। बधाई देने वालों का तांता लग गया। गारिमा लोहिया ने पूरे देश में दूसरा स्थान लाकर न सिर्फ बक्सर का बल्कि बिहार का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।